गांधी मैदान में राहुल तेजस्वी के कार्यक्रम के बीच वार पलटवार जबरदस्त हो गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी तेजस्वी यादव के कार्यक्रम पर, जो गांधी मैदान में है। वोटर अधिकार यात्रा का समापन है। गांधी मूर्ति से नमन करके अंबेडकर की मूर्ति की तरफ जाएंगे नेता। महागठबंधन दलों के तमाम नेता जुट रहे हैं गांधी मैदान में। थोड़ी देर बाद नज़ारा बदल जाएगा। तो ऐसे में इसके पहले बीजेपी और जदयू ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी और जदयू के नेता, बीजेपी के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा हमला बोला है, और साथ ही साथ अशोक चौधरी जो जदयू के कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने बड़ा हमला बोला है यात्रा पर। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। नौटंकीबाज लोगों का नौटंकी होगा, ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं। महागठबंधन की रैली होने वाली है पटना में। 1300 किलोमीटर यात्रा करके बोल रहे हैं कि रिस्पांस बहुत अच्छा है बिहार की जनता का, चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। महागठबंधन इशू नहीं स्टैंड करता है ना, जैसे वोट चोरी का इशू ही स्टैंड नहीं करता है, तो मिलता है रिस्पांस। तो क्यों नहीं मिलेगा? मतलब रिस्पांस राहुल गांधी घूमेंगे तो रिस्पांस क्यों नहीं मिलेगा? मगर वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग, रिस्पांस मिलना और वोट में कन्वर्ट होना। वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक राहुल गांधी जी आरजेडी के साथ रहेंगे तब तक कांग्रेस का वोट बैंक नहीं बढ़ने वाला। और आज ठीक है, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को घूमना चाहिए, लेकिन हम तो जब से कांग्रेस में तब से कह रहे हैं, जब से आप छोड़िएगा नहीं, इतना मेहनत अगर आप अकेले करिएगा और आप घूमिएगा तो मतलब आने वाले समय में बिहार में कांग्रेस को बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। मगर आरजेडी के साथ रहने पर ना बढ़िया सीट देता है, ना बढ़िया लीडर्स को प्रमोट करता है, ना एवरी हर तरह से चारों तरफ से कॉर्नर मिला करके कांग्रेस को दबाना चाहता है। और अच्छे अच्छे कांग्रेस के सभी लीडर छोड़ करके भाग गए। अब जब तक आप नए लीडर क्रिएट करते हैं तब तक फिर भाग जाता है, क्योंकि आप जब से 25-30 वर्ष से अगर आप देखिएगा, जब से सीताराम केसरी जी ने आरजेडी के साथ टैग किया, उसके बाद से एग्जिस्ट किया नहीं, क्योंकि जितने बड़े नेता थे उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया और आप लालू जी के गोदी में बैठ गए। तो ना एंटी मंडल हुआ, ना प्रो मंडल ही रहे आप कहीं नहीं रहे, और लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़े रहे। तो जब तक लालू जी रहेंगे तब तक आपको ग्रोथ नहीं करने देंगे। बस साथ में यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में अब हम लोगों की सरकार बनना चाहिए। अखिलेश यादव का कहना है कि तेजस्वी सीएम बन। चलिए ठीक है, पहले अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में सीएम बन जाए। पहले अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में खुद सीएम बन जाए, तब ना दूसरे राज्यों के सीएम का भविष्यवाणी करेंगे। जहाँ फुल उनका अपना फोटे है, वहां तो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने निकलते वक्त कहा कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर। उसकी उम्र एक है कि जिसकी खुद की उम्र जो है नीतीश कुमार के बेटे के जैसी है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। बिहार की जनता डिसाइड करेगी ना कि नीतीश कुमार विश्वकर्मा है कि चीट है। The people of Bihar will decide in coming election. Nitish Kumar is the Vishkarma of Bihar, the new social engineer of Bihar, or he is a chief minister. What it is matter who says what? तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, it matters, doesn't matter at all. महुआ मोइत्रा ने एक विवादित बयान दिया था कि बात को लेकर। अब वो कह रही हैं कि मैंने वो मुहावरे के तौर पे कहा था, सरकटने वाली बात। देखिए, भाषा की मर्यादा तो हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, और अगर आप भाषा की मर्यादा नहीं मेंटेन रखते हैं, इतने बड़े लोकतंत्र में आप कैसे एक आइडियल पॉलिटिशियन बन सकते हैं? भाषा तो मर्यादित होनी चाहिए ना। आप इस तरह का भाषा बांग्लादेश से कैसे नहीं आता है? बांग्लादेश से ये कौन नहीं जानता है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं? इट इज अ नोन फैक्ट कि हमारे यहाँ आते हैं, और हमारे यहाँ जब आते हैं तो हमको उनको रोकना है, क्योंकि हमारे जो घर के मुसलमान जो हमारे देश के हैं
हमको उनको पहले प्रोटेक्ट करना है, उनकी उनकी पूर्ति परिपूर्ति पहले करना है, उनके लाइवलीहुड को पहले बढ़ाना है। बगल के देश के लोग हमारे घर में आकर के हमारे लोगों का हित, हमारे मुसलमानों का हित खा जाएंगे, तो हम कैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेंगे? कैसे हम फोर्थ बड़े देश बनेंगे? हम जब अगल बगल के लाइबिलिटीज को अपने स्तर पर रखेंगे। और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, ये हमको लगता है ये अच्छा नहीं है, ये गलत है। और राज्यों की भी जिम्मेवारी बनती है, केंद्र सरकार की तो जिम्मेवारी है ही है, लेकिन राज्यों की भी जिम्मेवारी बनती है। और इस तरह का भाषा का प्रयोग करना किसी भी प्रदेश के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं। कतई इसको जितना मतलब भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन है कि लोग स्तर ही गिरा रहे राजनीति। अब राजनीति का जब आप स्तर गिराने लगिएगा, तो नाउ पीपल विल ऑल्सो नॉट गिव यू रिस्पेक्ट। राजनेताओं को पब्लिक भी नहीं रिस्पेक्ट करेगी। देखते हैं श्रीलंका में क्या हुआ, इंडोनेशिया में क्या हुआ। अगर इस तरह का आप भाषा का प्रयोग करिएगा तो जनता आपके खिलाफ भी इसी तरह का भाषा का प्रयोग करेगी, आपको भी फॉर ग्रांटेड लेगी। तो सुना आपने कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और अशोक चौधरी बड़ा हमला बोल रहे हैं यात्रा पर। जो राहुल तेजस्वी की यात्रा है, इंडिया गठबंधन की जो यात्रा है, इधर दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने जो है पलटवार किया है और कहा है कि ये जो यात्रा है नया इतिहास रच रही है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो यात्रा है, ये जो इसने बिहार की जनता के बीच जो है जगह बनाई है। बिहार की जनता की जो वोट की चोरी हो रही थी, उसके खिलाफ इन नेताओं ने जो यात्रा निकाली है वो पूरी तरह से सफल है। क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुन लीजिए आप। पूरा देश साथ आने वाला है, आ रहा है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बिहार के मुताल्लिक नहीं है। ये मुद्दा पूरे देश के एक एक वोटर के वोट के अधिकार का है। उसका वोट चोरी हो रहा है और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से जो इलेक्शन हमें सरेआम मालूम है हम जीतने वाले हैं, उसमें भी वोट चुरा के वो लोग चोरी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों का समर्थन है। सर, आपने कल 89 लाख कंप्लेन की बात की थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है बिहार में, उन्होंने बोला कि प्रोसेस गलत फॉलो होगा। प्रोसेस क्या, बीएलए के माध्यम से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ले ही नहीं रहे हमारी ऑब्जेक्शंस। तो हमने BLA 1 यानी कि DCC प्रेसिडेंट के माध्यम से पहुंचाई है। अरे यहाँ वोट का अधिकार किसी का छीना जा रहा है, आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगर प्रोसेस की ही बात करनी है तो जिस प्रोसेस से आप चाहते हैं हम तो उसमें भी दे रहे थे, आपने लेने से मना क्यों किया? ताकि आप कोर्ट को और देश को दिखा सको कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जीरो काम किया है। हमने जीरो काम नहीं किया, हमने 89 लाख कंप्लेंट्स आप तक पहुंचाई हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब प्रोसेस गलत है, ये बहानेबाजी है वोट चुराने की। ये बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भाई पहले माफी मांग लीजिए आप लोग, पीएम के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया। जो हमने किया क्या, जिसने किया उसको जो करना है करिए आप। ये क्या बदतमीजी है? ये टूल किट अब चलेगा नहीं कि थोड़े दिन में मोदी आंसू बहाते हुए आएंगे, अरे मुझे गाली दे दी गाली दे दी। ये बार बार ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ममता जी का बयान आया है कि 2026 में वहां चुनाव है, ये पूरी साजिश है केंद्र सरकार। साजिश है। हर राज्य में जहां भाजपा की शासन नहीं है वहां ये साजिशें रची जा रही हैं। तो सुना आपने कि पवन खेड़ा ने पलटवार किया है, जवाब दिया है। तो वार पलटवार का दौर जारी है, यात्रा की सियासत जारी है और अब जो है ये परवान पर है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।